त जेके माण्हू नंढे पैमाने ते बिज़नेस स्टार्ट कनि था उन्हनि खे बेसिकली छा करणु खपे, छो जो हर को जेको आहे उहो लखनि जो मालिक त हूंदो कोन्हे को। ऐं जीअं सर ॻाल्हि करे रहिया हुया त 30,000 या 20,000 खां तव्हां स्टार्ट कयो था, उन्हनि खे कीअं मथे करिणो आहे, कीअं अॻियां वधिणो आहे। तो सर अब इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जैसे आपने बात की ब्रेक से पहले कि अगर कोई 30,000 से स्टार्ट कर रहा है तो उसको मज़ीद कैसे बढ़ाना चाहिए, या अगर उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी क्या गलती है, क्या वजह है अगर वो नुकसान में जा रहा है तो। देखिए, सबसे पहले जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार होते हैं। सबसे पहले जो है वो इंसान को उस कारोबार के अंदर नौकरी करनी ज़रूरी है जो कारोबार वो करना चाहता है। सही, ठीक है। और उस महफिल में बैठना ज़रूरी है जो कारोबारियों की महफिल है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि अगर हम थोड़ी सी अपनी जो है वो एनर्जी को ये देखें कि हम पॉजिटिवली किस तरीके से अपने मुल्क के लिए किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हम खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर सबसे पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। जब हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो हमारी फैमिली चलेगी तो हमारे इसी तरीके से हमारे घर चलेंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। ठीक है ना। तो आपकी सबसे पहली सोच जो है वो ये होनी चाहिए कि जी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। और उसके बाद जो है वो नंबर 2 आपके अंदर आज़म होना चाहिए। अब 30,000 रुपये से भी कारोबार शुरू हो सकता है। अब आप ई कॉमर्स का टाइम है। ई कॉमर्स के अंदर आपने जो है वो अपनी ई शॉप बनानी है। ई शॉप के ज़रिए आपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों से आप फ़ोटो खींचें। मोबाइल फ़ोन के अंदर सबके पास कैमरेज़ हैं, आप उनके से फ़ोटो खींचें। फ़ोटो खींच के आप फेसबुक के अंदर फ्री पोस्ट करें, उसके अंदर चीज़ें बेचना शुरू करें, उसी में नफ़ा आना शुरू हो जाएगा। जब आप टारगेट लेंगे कि महीने में आपने 10 आइटम बेचे तो 10 आइटम के अंदर आपको 5,000 रुपये बचे तो आपको 50,000 रुपये बच गया। ठीक है। और आपके पास टाइम भी बच गया तो आप उसको मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी शख्स जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने अभी जब मैं पूरा ये सर्कल चला रहा हूँ बनो कारोबारी के हवाले से, तो मैंने देखा कि औरतों में माशाल्लाह जो है वो डबल जॉब्स करने की भी जस्तुजू बढ़ती चली जा रही है। एक जगह जो है वो बैंकर है तो दूसरी जगह वो रात को कैफ़े चला रही है। एक जगह वो IT इंस्टीट्यूट चला रही है तो दूसरी जगह रात को वो कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने। तो बात ये है कि ये विल की बात है। मतलब फीमेल में ज़्यादा आपने देखा है? फीमेल से ज़्यादा पोटेंशियल देखा है। मैंने देखा है कि लड़कों में जो है उनको बैठकें चाहिए हैं, उन्हें चाय के होटल में बैठना है, उन्हें करोड़ों की अरबों की बातें करनी है। और वो कहते हैं ना कि वो ब्रोकर हजरात जो है वो सबसे लाइटली उनको ये फील होता है कि जी वो एक सौदा कराएंगे तो उनको जो है 3 लाख रुपए मिल जाएंगे तो उनका पूरा। बात ये है कि ये जो चीज़ और ये जो जहन है ना इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें डेली अपने रूटीन को टफ से टफ करना पड़ता है। हमें अपनी ऑफिस की टेबल को अपना बिस्तर बनाना पड़ता है, तब जाके कहीं एक कारोबार सेट होता है और कहीं जाके एक कारोबार जो है वो फ्लोरिश होता है। बिल्कुल। और अपने साथ साथ जो अपने लोग हैं उनका ख्याल रखते हुए चलेंगे आप तो यकीनन कारोबार में बरकत होगी। बिल्कुल। तो ये तो चीज़ हो गई जो बुनियादी मैंने आपको बताई। और जैसे आपने कहा कि हर किसी के पास बड़ा सरमाया नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कोई वालिदा के जेवर बेच के काम शुरू करता है, कोई कुछ करके काम शुरू करता है, तो उसे चाहिए कि पहले वो तजुर्बा करे। अगर उसने ऑटो पार्ट्स का काम करना है तो उसने ऑटो पार्ट्स की दुकान के अंदर नौकरी करनी है, पहले समझना है काम को। अगर अच्छा, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपकी जो अभी आपने जैसे बिज़नेस के बारे में समझाया तो 2 बातें तो यहाँ बैठ के मुझे ही समझ आ गई कि जैसे आपने ये वर्ड यूज़ किया कि आपको अगर बिज़नेस करना है तो उसके साथ आपको नौकरी करनी है। नौकरी का मतलब त तव्हां उन बिज़नेस सां एतिरा जुड़ी वञो जीअं तव्हांखे रोज़ ऑफिस अचिणो आहे। अगरि तव्हां रोज़ ऑफिस न ईंदो त तव्हांजो बॉस तव्हांखे कढी छॾींदो। इन जे करे मतिलबु नौकरी जो मतिलबु हुननि जेको वर्ड यूज़ कयो आहे उहो इहो ई आहे त अगरि तव्हां पंहिंजे बिज़नेस खे पंहिंजे कारोबार खे चाहियो था त रुपए मां 5 रुपया थियनि त उन सां जुड़ी वञो, मतिलबु उन जे पोयां लॻी वञो, तॾहिं ई तव्हां स्टेप बाय स्टेप अॻियां वधी सघो था। ऐसे ही है ना सर? तो बिल्कुल अज़रा यही चीज़ है। और अपने कारोबार में भी नौकरी की तरह कारोबार करें। ये नहीं कि जी मेरा कारोबार है मेरी मर्जी में जाऊँ या नहीं। हाँ, सही बात है। तो बात ये है कि लोग जो स्टेबल हुए हैं, आगे बढ़े हैं
اور انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک پاکستان کا ایک مقام بنایا ہے. تو ان تمام لوگوں کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے, بڑی محنت ہے, بڑی جستجو ہے. ہمیں نظر آتی ہیں جی چمکتی ہوئی گاڑی میں وہ جا رہا ہے, مگر وہ چمکتی ہوئی گاڑی تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنی کٹھن مراحل سے گزر کر اس چمکتی ہوئی گاڑی تک پہنچا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمارے معاشرے کی ایک المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ تو حرام کا ہوگا, حلال سے تو آ نہیں سکتا. ایسا سوچتے ہیں لوگ. تو اب بات یہ ہے کہ کوشش کریں, جستجو کریں. جستجو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. یہاں میں اس کے ساتھ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کراچی بزنس گلڈ کا بھی تھوڑا سا تعارف کرا دیں. کراچی بزنس گلڈ میں جو حالیہ تقریب کل ہم نے کی, جس میں ہم نے کراچی کا بیٹا ایوارڈ جاوید اوٹو صاحب کو دیا اور ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا. اس کے اندر جو ہمارا مقصد ہے 2 چیزیں ہیں, بلڈ کراچی اور کراچی کا بیٹا. ہم ان کو خطاب دیں گے کہ جو لوگ جو ہے ایوارڈ سے باقاعدہ ہم اس کو نوازیں گے